हेलो दोस्तों, आज ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और मजेदार होने वाला है। गौर से देखें। आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि सीएसएस एग्जाम्स की तैयारी करने में आपको क्या मुश्किल पेश आती है और कौन सा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है। देखो, मैं तो कुछ ना कुछ अपने लिए कर रहा हूँ। आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। वीडियो देख रहे हो वो भी सब्र के साथ नहीं देख रहे। सीएसएस एग्जाम्स का मतलब ही सब्र का इम्तिहान है। अगर आपके पास सब्र पेशेंट है तो आज से पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। एक जगह पर जाओ, बैठो, पेन उठाओ, रजिस्टर उठाओ और अपनी तैयारी शुरू करो। वक्त जाया बिल्कुल ना करो। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। सीएसएस एग्जाम थोड़ा मुश्किल है, तो इस लेक्चर में मैं आपको पूरा तरीका फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूं। क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको सीएसएस के सब्जेक्ट बताऊंगा। लास्ट में आपको मैं उन सब्जेक्ट की तैयारी एक प्लेटफॉर्म पे किस तरह से होगी वो बताऊंगा। तो सबसे पहले लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिक और न्यू एस्पायरेंट्स के लिए गाइडलाइंस, कंप्लीट रोड मैप देंगे। सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, उसके बाद इस्लामिक स्टडी, उसके बाद जनरल साइंस और एबिलिटी, उसके बाद करंट अफेयर। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। इंग्लिश से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब नंबर 1 पर आती है इंग्लिश। इंग्लिश में एक न्यू एस्पायरेंट्स को क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप बिल्कुल न्यू सीएसएस एस्पायरेंट है, न्यू इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक ग्रामर्स के रूल्स सारे आने चाहिए। मैं एक एक करके टॉपिक बता रहा हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू और बिगिनर्स एस्पायरेंट्स के लिए। अगर आप पहले से ये टॉपिक्स पढ़ चुके हो तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 200 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे लिखना शुरू करना है। वो मटेरियल 200 ऐसे का आपको कहाँ मिलेगा, वो इस चैनल पर जाएं, इस चैनल पर सर्च करें और जाकर वहां पर क्लिक करें। ये सारे इंग्लिश ऐसे सीएसएस से रिलेटेड पड़े हुए हैं। इनसे आप नॉलेज हासिल करें, वर्ड्स वोकेब याद करें, आइडियाज निकालें, सेंटेंस निकालें, याद करें। ठीक है। जो बिल्कुल अभी ग्रामर पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो उसको ये सारे टॉपिक्स अभी मैं बता रहा हूं, ये आपको कवर करने हैं क्विकली और जल्दी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक्स फॉर बिगिनर्स। नंबर 1 पर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़नी है। दूसरे नंबर पर आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस की स्ट्रक्चर का आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। बिगिनर्स के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। चौथे नंबर पर आते हैं 12 टेंस। ये आपको जरूर आने चाहिए किसी भी एग्जाम या इंग्लिश स्पीकिंग, टॉकिंग, एनीथिंग। और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है आपको पता होना चाहिए वर्ब्स और वर्ब्स की फॉर्म कौन सी है। ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मॉडल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग और राइटिंग के लिए, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद 8वें नंबर पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपको पढ़नी है, शुरू में सीखनी है। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, ये भी आपको सीखनी है। उसके बाद 10th नंबर पर आता है टॉपिक, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ए एंड द कहाँ और किसके साथ लगता है। और उसके बाद आता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन इंग्लिश स्पीकिंग हो या रिटन एग्जाम में आप लिखते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन। ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, ये आपको पता होने चाहिए किस तरह से काम करते हैं और इनका मकसद काम क्या होता है। और 13 नंबर पर आता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे यूज होते हैं, सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है। ये मेरे लेक्चर पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पंक्चुएशन मार्क्स, कहाँ कहाँ लगती है। सीएसएस एस्पायरेंट के लिए पंक्चुएशन मार्क्स का टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कामा, फुल स्टॉप, ये कहाँ लगते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहाँ पर लगती है,
क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगती है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स, जो आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ें, उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करते हैं, क्या होती है इंग्लिश ग्रामर में, तो उनको भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको सॉल्व कर दे। तो दूसरे नंबर पर अभी ये सारे टॉपिक्स इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर अभी पाकिस्तान हिस्ट्री की बात करेंगे, पाकिस्तान अफेयर की बात करेंगे।